सर आपके पास ये तो सुमो मोटो पावर्स है सर, अंडर द लॉ, अंडर द इलेक्शन एक्ट 2017 सर, यू हैव सुमो मोटो पावर्स। ये इतना बंद कर दें। बस मेरा पॉइंट ये है कि ये तो एप्लीकेशन मैंने दी है। जब मैंने 2018 में नेशनल असेंबली के लिए मैंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, रिटर्निंग ऑफिसर के बाद पास भी यही मसला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद नवाज़ ख़ान। सेनेट इलेक्शन 2021 की गहमा गहमी है और इस्लामाबाद का बल्कि अगर बात करें तो पूरे मुल्क का जो सियासी दर्जा हरारत है वो आखिरी हदों को छू रहा है। हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 10 लोगों ने जो सेनेट के उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग केस है उस हवाले से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एक आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ जो जेहलम का रहने वाला है, उसने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं। और मोहम्मद यूसुफ दोहरी शरीयत का हामिल है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका ना कोई तायद कुनिंदा है ना ही तजवीज़ कुनिंदा है। और उसमें उसने लिखा कि मेरा जो तायद कुनिंदा है वो शहबाज शरीफ और इमरान ख़ान तजवीज़ कुनिंदा है। तो बड़ी ये इंटरेस्टिंग बात, जब आज इलेक्शन कमीशन में जिस तरह आपको मालूम है जांच पड़ताल का अमल जारी था तो उसमें वो भी आया, लेकिन उसने ना कि उसके साथ तायद कुनिंदा था ना ही तजवीज़ कुनिंदा था। और जब इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर ने उनसे पूछा कि आपके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा कहाँ हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मेरे तजवीज़ कुनिंदा शहबाज शरीफ चौधरी साहब हैं, इमरान ख़ान है, अगर कहते तो मैं उनसे बात करा देता हूँ। उन्होंने कहा बात कराने के क्या, इधर सामने आए उनका कोई कार्ड, कोई जो कोई उनकी तस्दीक के हवाले से, तो उस पे वो नहीं कर सका। और उसने कहा कि मैं दोहरी शरीयत का हामिल भी हूँ, जो मोहम्मद यूसुफ है आज़ाद उम्मीदवार जिनका ताल्लुक़ जेहलम से है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन को उसने अपने जो है शहरियत वो भी निकाल के देखा और साथ ही कहा कि मेरे से पैसे ले लें और मेरे कागजात मंजूर कर दें। जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि पैसे शैसे की यहाँ बात ना करें और ना ही हम कोई इस तरह की बात सुनना चाहते और ना ही कि इस लेन देन में हमारा कोई दूर दूर कोई ताल्लुक़ है। जो आपसे चीज़ें मांगी हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो हमें दें। लेकिन वो बड़ी मिन्नत समाजत करने लगा। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपके कागजात जो है हम मुस्तरद करते हैं, ना मंजूर करते हैं। तो जिसके बाद उसने कहा है कि जो फिर मुझे आप अपने फ़ैसले की जो कापी है वो दे दें। तो उसने रिटर्निंग अफसर ने कहा कि आप कल आके अपने इस फ़ैसले की कापी ले सकते हैं यहाँ से। और इसी के साथ जो इलेक्शन सेनेट इंतखाबात से जो इस्लामाबाद से 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिसमें से 8 के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, जिनमें सबसे अहम PTI के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, सैयद मोहम्मद अली बुखारी, डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी। ख़वातीन की अगर बात करें तो उनमें फ़ौज़िया अरशद जो PTI से ताल्लुक़ है, और मुनीरा जावेद जो जिनका PTI से ताल्लुक़ है, और फरजाना कौसर हैं, फ़रा नाज अकबर हैं जो मुस्लिम लीग नून से, इन दोनों का ताल्लुक़ है। तो डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी उनके भी कागजात नामज़दगी मंजूर हो गए हैं। जबकि डॉक्टर तारिक फ़ज़ल जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी और उनके जो तायद और तजवीज़ कुनिंदा है शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, और साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ जो हैं वो आज इलेक्शन कमीशन में आए और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश हुए। और जो PTI की जानिब से जो इतराज़ात लगाए गए सैयद मोहम्मद अली बुखारी और फ़रीदुर रहमान की जानिब से, तो उनके जवाबात भी दिए और अच्छी खासी गर्मा गर्मी भी हुई। तो इस हमारी जो बातचीत है इसके बाद आप वो वीडियोस यानी कि झलकियाँ इलेक्शन कमीशन की वो भी आपकी नज़र करेंगे, आप उनको ज़रूर देखना, बड़ी दिलचस्प उसमें गुफ्तगू भी हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा यूसुफ़ रज़ा गिलानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इलेक्शन ना लड़ूँ तो आप बता दें, मैं नहीं लड़ता, आपकी ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने जो साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी के जो कागजात नामज़दगी हैं उनके मुस्तरद होने या उनके मंजूर होने बारे फ़ैसला महफूज कर लिया है। और ये फ़ैसला कल यानी कि 18 फरवरी को ये फ़ैसला सुनाया जाएगा कि आया उनके कागजात नामज़दगी मंजूर किए जाते हैं या नामंजूर किए जाते हैं। जो जिस तरह हमने आपसे गुजारिश की नाज़रीन से कि ये जो वीडियो क्लिप्स हैं इलेक्शन कमीशन की जो आज की झलकियाँ हैं वो आपकी नज़र करते हैं, वो एक दफ़ा आप उनको ज़रूर देखें। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त है। अपने गिरदो नवा का ख़ास ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें।
मैंने साइन करना है। नहीं ये मैंने पिक्चर ले ली पिक्चर ले ली है, एक आप कर लेना, ये इसको ज़रा प्रोसेस कर लें। वो किधर बैठे हुए हैं? जूम से भी बचना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। उसकी होगी। ये इन्होंने बताया ये होगी सर। कुछ लोग आपका रास्ता सेनेट से रोकना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस पर? उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तरफ से रोकना चाहते हैं। थैंक यू। Nomination paper का page 3 sir, declaration. And technology was also chairman of USF board. He floated the idea of media campaign in 26 USF board of director meeting for सर इस पे सर बी पे काइंडली आ जाइएगा सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर. He approved and deliberately incorporated his signatures the amended draft minutes of the 27th USF BOD meeting wherein the word PP of PEPRA was changed to सर मैं यकीन करें मैंने तो सिर्फ ये कुछ पेपर्स पढ़े हैं, अभी मैंने तो परमिशन पेपर सर पैरा 19 सर पैरा 19 इसी का Pleased to reject the nomination paper of respondent number for the candidature of member of Senate of Pakistan being held on 3rd March 2021 under section 13(3) inter alia. All other provisions of law has been disqualified by the order of Honorable Supreme Court of Pakistan under Article 63(1)(g). उस पे मैं नहीं जाना चाहता, but बड़ा clear लिखा है 63(1)(g) में unless a period of 5 years has elapsed since his release. 2017 में पीरियड खत्म हुआ, 2018 में मखदूम साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, वहाँ भी पीटीआई के कैंडिडेट ही मुकाबले में थे मखदूम साहब के, और वो रिटर्न रहे, हमने एक्सेप्ट किया जो भी रिजल्ट उसका आया. तो अब आकर इस आर्टिकल 1D को पढ़ लो सर. मुझे अगर पढ़ना देंगे तो डाल देंगे. Sentenced to imprisonment for term of not less than 2 years. That was up. 5 सेकंड की भी वो कन्विक्शन नहीं थी. फिर राइजिंग ऑफ द कोर्ट थी वो कन्विक्शन. ये तो आर्टिकल 63H वैसे ही अप्लाई नहीं करता. अगर कन्विक्शन 2 साल से ऊपर होती है और फिर भी वो 5 साल गुजर गए हैं, लेकिन वो कन्विक्शन अगर आप ऑर्डर पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट राइजिंग ऑफ द कोर्ट, इट वाज हार्डली 5 to 10 seconds of 1 minute conviction, you know. So even this article is not attractive to the case of. बात ये है कि इतनी इनकी उम्र भी है जितनी सियासत करते हुए मखदूम साहब का अरसा गुजर गया है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और इतना कन्विक्शन कोई मॉरल जस्टिट्यूट पे कोई कन्विक्शन नहीं, रेफरेंस पेंडिंग है. 2013 SCMR मसला था, डबल बेंच गए तो यही मसला था, सुप्रीम कोर्ट में गए तो यही मसला था. सुप्रीम कोर्ट ने मुझे क्वालिफाई किया तो मैं कंटेस्ट करूँ, तो इसलिए मैं इनसे कह रहा हूँ कि दे आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड, और इनको टाइम अगर आप एक्सटेंशन भी दे देते हो तो ये मतलब इसलिए दे आर नॉट प्रिपेयर्ड. सर अगर हम प्रिपेयर ना होते तो मेरे सीनियर साहबान जो है ना वो हमें डांटते हैं. अगर हमारे प्रिपेयर ना होते तो जो हमें उन्होंने भी डांटने की कोशिश की है ना सर, तो वो ये उनकी तरफ से इजहार एनकरेज करते हैं. नॉट लाइक इन दिस केस. जब आप हमारे साथ खड़े होंगे ना फिर हम आपको हमारे सामने बैठे बेस्ट फॉर हो तमाम वोकला साहबान का जिन्होंने मुझे असिस्ट किया, गिलानी साहब का जिन्होंने मेरे साथ काम किया, सबका शुक्रिया. इसको मैं जो है फैसला लिखा देता हूँ. कल 9 बजे दोनों वोकला साहबान आएंगे और उसकी आदत का